ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए, लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पूरी देखोगे तो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। सीधा टॉपिक में आने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा कुछ इमेजिन कराना चाहता हूँ। इमेजिन करो तुम एक बाइक रेस में हो और कह सकते जैसे मोटो जीपी ले लो। तुम उसमें एक रेस करने वाले पर्सन हो और तुम्हारे साथ गिने चुने बस 5-10 लोग नहीं हैं, कह सकते हो सारे लोग जितने तुम्हें पता है वो सब उस रेस में तुम्हारे साथ दौड़ रहे हैं। और उन सभी के पास, जिन जिन को तुम जानते हो चाहे नहीं जानते हो, सबके पास डिफरेंट बाइक है। इमेजिन करो किन्हीं के पास पहले से ही ब्रांडेड बाइक है, जैसे होती है यामाहा की बाइक हो गई, डुकाटी हो गई, सुजुकी हो गई, और भी जितनी भी अगर कई सारी बाइक हो, जो मैं ज़्यादातर बाइकों के नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन ब्रांडेड बाइक जो एकदम रेस बाइक्स होती है वैसी है दूसरों के पास। और तुम्हारे पास क्या है? स्कूटर। तुम्हारी रेस बाइक एक स्कूटर है। और तुम्हारी नहीं, और भी कई तुम लोगों को अगर आसपास देखोगे तुम उनके पास भी स्कूटर ही होगा। और उनसे भी बदकिस्मत वाले होंगे तो बाईसाइकिल लेके, साइकिल लेके एक, और किक स्कूटर अगर तुम्हें पता हो जो बच्चे चलाते हैं। और रोलर स्केट के साथ भी लोग भाग रहे हैं उस रेस में, बाइक रेस में। नाम बाइक रेस है लेकिन भाग उसमें तुम जिसके साथ जैसी बाइक मिले उस बाइक के साथ, चाहे पैदल ही दौड़ना पड़े तुम्हें, उस रेस में तुम पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन तुम्हें एक फन फैक्ट बताता हूँ, तुम उस रेस में उन रोलर स्केट्स वालों के, साइकिल वालों के, दूसरे स्कूटर किक स्कूटर्स वालों के पास तुम्हारी नज़रें जाएगी नहीं। तुम देखोगे सिर्फ अपने से ऊपर वाले, जिनके पास वो ब्रांडेड बाइक्स है। और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ ही आएगी कि यार उनके पास इतना अनफेयर एडवांटेज क्यों है, उनके पास ब्रांडेड बाइक है, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, उनके पास सुविधाएं हैं। और तुम अपने को देखोगे और उनको देखोगे, बहुत ज़्यादा कंपेयर करोगे। लेकिन उसी तरह तुम्हारे जो नीचे, जिनके पास सिर्फ साइकिल है, रोलर स्केट्स है, वो किक स्कूटर है, तुम्हारे से भी नीचे लोग, तुम्हारे लेवल से भी जो नीचे है, उन वो भी तुम्हें देखकर यही बोलेंगे कि इनके पास तो अनफेयर एडवांटेज है, हमारे पास तो साइकिल है, इसके पास तो स्कूटर है कम से कम। लेकिन तुम्हें आउटकम नहीं पता कि क्या पता एक स्कूटर वाला, एक ब्रांडेड बाइक वाला, या फिर एक साइकिल वाला, या अगर किस्मत चाहे तो एक रोलर स्केट वाला बच्चा या पैदल दौड़ने वाला बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा जवान आदमी हो, वो भी रेस जीत सकता है। रिज़ल्ट तुम्हारे हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, तुम्हारी फेयरनेस अनफेयरनेस पे नहीं। और जब तुम्हारे पार्टिसिपेंट्स ही अनफेयर खेल रहे हैं तो तुम क्यों फेयर खेल रहे हो? इस वीडियो से मेरा मोटिव यही है, सीधी भाषा में, लाइफ ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी है। जैसे शाहिद कपूर ने खुद बोला है कि किन्हीं लोगों की जर्नी BMW से स्टार्ट होती है, किन्हीं की पैदल नंगे पाँव। भी लोगों के पास डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, और जिनके पास सेम स्टार्टिंग पॉइंट्स है उनमें भी थोड़ी बहुत हेर फेर होती है। कोई किसी का, कोई नेपोटिज्म बहुत चलता है, करप्शन बहुत चलता है हमारे देश में, चाहे इस ज़िंदगी में, वर्ल्ड में भी बहुत करप्शन चलता है। किसी को अगर सरकारी नौकरी चाहिए उसके लिए सर्टिफिकेट भी लगते हैं, तुम चाहे एथलीट हो चाहे ना हो, तुम्हारी कास्ट के आधार पे तुम्हें जज किया जाता है, और उस पर भी तुम्हें हेर फेर कर देते हैं। जैसे जनरल कास्ट को कोई रिजर्वेशन नहीं, SC ST OBCs के लिए भी है, उनमें भी तो अनफेयर एडवांटेज है। ST वाला बच्चा जिसके तुम्हारे से कम मार्क्स आ सकते हैं अगर तुम जर्नल के हो, फिर भी वो क्वालिफाई कर सकता है उस रेस के लिए, जो भी तुम रेस हो, एग्ज़ाम हो, कोई भी सर्टिफिकेट तुम्हें मिल रहा है, किसी चीज़ के एलिजिबल हो तुम, प्रमोशन तक के लिए भी उस बच्चे के पास एडवांटेज है। और तुम चाहते हो कि तुम उस रेस में, जहाँ पे लोग अनफेयरली, कोई किसी का विकलांग होने का सर्टिफिकेट ले लेता है और IAS बन सकता है, या कोई किसी बड़े डायरेक्टर एक्टर का बेटा हो के अच्छी अच्छी फिल्में कर सकता है, और तुम चाहते हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से वो सब कुछ गेन कर सको। कौन सी दुनिया में रह रहे हो भाई? तुम्हें अगर सक्सेसफुल होना है किसी भी चीज़ में,
तो तुम्हें थोड़ा अनफेयरली गेम खेलनी होगी। चाहे वो तुम्हारी लाइफ हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अगर अच्छे से जीना है तो थोड़ा सा अनफेयरली खेलना होगा। इतना आदर्शवादी आदमी आज के युग में बिल्कुल भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तुम्हें थोड़ा बहुत चालाकी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो। अगर मैं इस वीडियो को एक ही चीज़ में समराइज़ करूँ तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, तुम्हारे पास जितने भी एडवांटेजेस है अब्यूज़ करो उसको, जितना हो सके ओवर यूज़ करो अपनी एडवांटेजेस को। तुम्हारे पास छोटे से छोटा सर्टिफिकेट, छोटी से छोटी कोई भी चीज़, जैसे मान लो अगर तुम्हें पढ़ाई ज़्यादा आती है, पढ़ाई अच्छे से आती है, जो तुम्हारे से कम पढ़ने वाला है उससे ज़्यादा तुम अपनी बराबरी वालों से ऊपर की सोच रखो। अपने आप को छोटा बिल्कुल मत समझो, अपनी एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाओ। तुम्हारे पास छोटा छोटा सर्टिफिकेट भी हो, चाहे तुम खेल कूद में हो, चाहे तुम NSS NCC ज्वाइन करते हो, कोई भी कॉलेज स्कूल में तुमने जो कुछ भी किया है, जितना हो सके भर भर के हर चीज़ों में पार्टिसिपेट करो और जितना हो सके अपनी एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाओ। तुम्हारी हाइट लंबी है, तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम्हारी बॉडी अच्छी है, उसका फ़ायदा उठाओ, कंटेंट क्रिएट करो। तुमने स्कैम करना है स्कैम कर दो, लेकिन हर एक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन जितना हो सके अपने एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाओ। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बातें करो लोगों से, जितना हो सके लोगों के बारे में जानो, लोगों से बातचीत करो, उनसे राज निकलवाओ। जो करना है वो करो, अपने एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाओ। अभी भी कह रहा हूँ, किसी पत्थर नीचे दबे मत रहो। कोई भी तुम ऐसे आदर्शवादी आदमी बन के इस युग में कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें चालाकी दिखानी पड़ेगी, थोड़ा अनफेयर खेलना पड़ेगा ज़िंदगी के साथ। इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि, साइनिंग ऑफ।